Assalamualaikum. Dear students, in previous lecture we will study about what is force, what is motion and etc. physics के बारे में. हमने previous chapters के अंदर हमने 4 chapters पढ़े अभी तक 5 chapters पढ़े अभी तक हमारा 6 chapter आज ये है. ये chapter का नाम है motion and force. मोशन हमने पिछले lecture में पढ़ा था क्या होता है मोशन. हर उस चीज को कहते हैं जो मूव कर रही होती है. जैसे मैं इधर से उधर मूव कर रहा हूँ उसको ये क्या हो रहा है मोशन हो रही है. ठीक है. What is force? Force किसे कहते हैं? Force is an agent which changes or tends to change the state of rest or motion. Force क्या कहते हैं? Just suppose मैं रेस्ट के अंदर हूँ, मैं मतलब हिल नहीं रहा, एक दूसरी बॉडी आके मुझे धक्का दे तो मैं क्या चक्कर हूँ चलने लग जाऊँगा. तो फोर्स हर उस चीज़ को कहते हैं कि अगर मुझे बॉडी रेस्ट में है तो उसको मोशन में कन्वर्ट कर दे, अगर मोशन में है तो उसको रेस्ट में लेकर आ जाए, उसको क्या कहते हैं फोर्स. फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू m है. इधर F क्या होता है? F इक्वल टू फोर्स, m होता है मास और a होता है एक्सेलरेशन. तो इसलिए पढ़ते हैं इसको F इक्वल टू m. इधर भी लिखा हुआ है F स्टैंड फॉर फोर्स, m स्टैंड फॉर मास, a स्टैंड फॉर एक्सेलरेशन. फोर्स का बेसिक यूनिट क्या होता है? न्यूटन. एंड फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन एंड. नाउ नेक्स्ट हम पढ़ेंगे न्यूटन किसे कहता है. फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज सेड टू बी 1 न्यूटन. जो फोर्स बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही होगी मतलब उसको हम क्या कहेंगे? न्यूटन. फिर आगे चलते हैं हम. फिर न्यूटन थे. न्यूटन के नाम आपने बहुत सुना होगा कि कैपिल गिरा एक्स वाई जेड, आप सब बचपन में सुनते हैं वहां हमने. तो न्यूटन ने 3 लॉज दिए थे. 3 लॉज. तो उनको क्या कहते हैं? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन. तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ में क्या कहा जाता है? ऊपर गिरेगा थोड़ा नीचे. तो ये न्यूटन ऊपर गए. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यू इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस it is acted upon by a external force which changes its state of rest or uniform motion. वो कह रहे हैं एक सीधी लाइन है, सीधे सपोज सीधी लाइन में गाड़ी जा रही है, वो जब तक जाती रहेगी तब कोई फोर्स उसको अपोज नहीं करेगी. बाद में क्या होता है? हम बाइक चला रहे होते हैं, बाइक चलाते हुए कभी कभार तेज हवा चल जाती है और क्या होता है? बाइक डगमगाना शुरू हो जाती है. तो हम 2 चीजें करते हैं, या तो बाइक स्लो कर लेते हैं या बाइक को रोक के खड़े हो जाते हैं साइड पर, या फिर गिर जाते हैं बाइक पे. 3 चीजें पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो खड़े रहते हैं या गिर जाते हैं या स्लो कर लेते हैं बाइक को. इस क्यों करते हैं? क्योंकि सामने से अपोजिट फोर्स जब लगती है आपके ऊपर तो आप चेंज करते हो. न्यूटन फर्स्ट लॉ अभी यही कहता है कि हर ऑब्जेक्ट कंटिन्यू करता है स्टेट ऑफ रेस्ट का, मोशन का स्ट्रेट लाइन के अंदर जब तक कोई दूसरी फोर्स उसके ऊपर एक्ट ना कर जाए. ठीक है. व्हाट डज न्यूटन सेकंड लॉ टेल अस? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन. वो कह रहे हैं जब फोर्स जो बॉडी के ऊपर एक्ट करेगी क्या बनेगी? एक्सेलरेशन पैदा होगी. हमने एक्सेलरेशन पिछली क्लास में पढ़ा था कि वेलोसिटी में चेंजिंग आ जाए उसको हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन. इन द बॉडी इन ओन डायरेक्शन. एक्सेलरेशन कहां पर होगी? अपनी जैसे मैं हूं, मेरे ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है, मेरी डायरेक्शन है, तो मेरी इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगी? एक्सेलरेशन आ जाएगी. दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स. नाउ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. To every action there is an equal but opposite reaction. अब इसका एग्जांपल ऐसी है कि आपके दोस्त ने आपको थप्पड़ मारा तो ये आपका फर्ज है आप उसको भी थप्पड़ मारो. इट्स मीन हर एक्शन का रिएक्शन. न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है? हर एक्शन का रिएक्शन कहता है न्यूटन थर्ड लॉ. लास्ट लॉ ऑफ इनर्शिया. द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया. मतलब न्यूटन ने जो फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? न्यूटन थर्ड लॉ सेकंड लॉ ऑफ मोशन डेरिवेशन ध्यान से सुनिए. F इज इक्वल टू ma. F इज इक्वल टू ma किस चीज के बारे में बताता है? मैं उसकी F इज इक्वल टू ma बना कैसे? हमने कहा एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/m के, मतलब 1/, मास के. इसको हमने कह दिया इक्वेशन 1. ठीक है. फिर हमने कहा कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. ये इक्वेशन 1 आ गई हमारी और इक्वेशन 2 हमारी क्या थी? F सिर्फ ही है. ठीक है. तो a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू F/m. जब भी ये वर्ड हम यू हटाते हैं तो उसकी जगह पे क्या आ जाता है? k आ जाता है. उसकी जगह पे क्या यूज करते हैं? k मींस होता है कांस्टेंट. k मींस क्या होता है? कांस्टेंट. और कांस्टेंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है लेकिन इसमें 1 के बराबर है. ठीक है. तो इसकी जगह पे क्या आ गया? a इज इक्वल टू k F/m.
जब हमने k को रिमूव किया, हमने बोला k किसके बराबर 1 के, तो 1 हो गया, तो a into 1 f upon m, तो 1 f द f 1 m द m, तो a is equal to f upon m। फर्स्ट फॉर्मूला क्या था, f is equal to m है, तो हमने इस m को इधर लेकर आ गए, इधर डिवाइड हो तरह की क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, तो f is equal to m इसका आंसर हो गया। ये थी डेरिवेशन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। नाउ मास एंड वेट, बस नीचे आने दो। मास एंड वेट के पेपर में बेसिकली क्वेश्चन आता है डिफरेंस का, मास और वेट के डिफरेंस। तो आया था कि मास और वेट में डिफरेंस बताओ। मास और वेट हम एक आम जबान में देखें तो इंसान में एक ही चीज होती है, मगर फिजिक्स की जबान में, अब मैं आपको बोलूं मास क्या होता है, बोलोगे वजन, वेट क्या होता है, बोलोगे वजन, लेकिन फिजिक्स की हवाले से इसमें डिफरेंस पाया जाता है। द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स मास, मतलब मेरे अंदर जो वजन है इस वक्त उसको हम कहते हैं मास, वेट नहीं कहते, उसको हम मास कहते हैं। वेट इज द फोर्स विद व्हिच द अर्थ अट्रैक्ट्स, और वेट वो होता है जिसकी वजह से हम अर्थ से अट्रैक्ट हुए होते हैं, जिसकी बदौलत हम खड़े हुए होते हैं, इसको हम वेट कहते हैं। द ऐसा यूनिट इज किलोग्राम, केजी। जो आप जाते हो बाजार में कोई भी दाल लेने, 1 किलो दे दें, 2 किलो दे दें, 3 किलो दे दें, वो कौन सा होता है, वो मास होता है, वो वेट नहीं होता, ठीक है। और ऐसा यूनिट ऑफ वेट क्या होता है, न्यूटन। न्यूटन किसका और यूनिट होता है, फोर्स का भी यूनिट न्यूटन ही होता है, हमने पढ़ा पीछे, फोर्स का यूनिट, ठीक है। ये होता है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। मास की कोई डायरेक्शन नहीं है, मेरा हाथ जितना फैल जाए, doesn't matter। what is weight? weight is a vector quantity, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन हो, जो किसी एक डायरेक्शन में चले, ठीक है। इट कैन बी मेजर्ड बाय फिजिकल बैलेंस, तराजू से हम करते हैं इसको मेजर, और इट इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। इट इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट मतलब चेंज नहीं हो सकता। इट डिपेंड्स अपॉन द हाइट, ये हाइट के ऊपर वेट करता है, डिपेंड करता है कितनी हाइट होगी उतनी ग्रेविटी होगी। टेंशन किसे कहते हैं, टेंशन वो नहीं जो हमें रात में जिसकी वजह से नींद नहीं आती, वो ये टेंशन नहीं है, ये कोई और टेंशन है, ठीक है। टेंशन इज अ फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली एक्सर्टेड बाय स्ट्रिंग ऑन अ बॉडी। टेंशन एक फोर्स होती है, स्ट्रिंग किस तरीके से, धागे को, तो एक धागे की बदौलत किसी भी चीज के ऊपर हो जाती है, किसी वेट के ऊपर। जैसे सपोज आप 2 धागे हाथ में लें, दोनों वेट बनाते हैं, तो धागा क्या होगा, एक वक्त आएगा टूट जाएगा, उसको हम क्या कहते हैं, टेंशन। और नीचे मोमेंटम, नेक्स्ट इज मोमेंटम, द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन अ बॉडी। अब बॉडी के अंदर कितना मोशन हो रहा है, मतलब कितनी मूवमेंट हो रही है बॉडी के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है p = mv, p = mv, और यूनिट क्या होता है मोमेंटम का, किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकंड या न्यूटन सेकंड। ये दोनों यूनिट किसके होते हैं, मोमेंटम के। फिर एक होता है, एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टेट्स दैट द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, पहले आइसोलेटेड सिस्टम पढ़ने के हम होता क्या है, दुनिया में 3 किस्म के सिस्टम होता है। एक होता है ओपन सिस्टम, एक होता है क्लोज सिस्टम, और एक होता है आइसोलेटेड सिस्टम, जो हम पढ़ेंगे इसके अंदर। ओपन सिस्टम बेसिकली बेटा क्या होता है, ओपन सिस्टम हर वो चीज, हर एक सिस्टम है, जैसे बोलिए है, इसके अंदर कोई चीज जा भी सकती है, हवा, पानी, कोई भी चीज, और वापस भी आ सकती है, इसको क्या कहते हैं, ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम क्या होता है कि इसके अंदर कोई चीज जा नहीं सके, मतलब मगर बाहर आ सके कोई भी चीज, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, क्लोज सिस्टम। लेकिन आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, जिसके अंदर ना कोई चीज जा सके, ना कोई चीज बाहर आ सके, इवन कि हवा भी उस सिस्टम के अंदर जा ना सके, उसको क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। तो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, दैट द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। जाहिर सी बात है, जब एक चीज के अंदर कोई हवा नहीं जा सकती, कोई पानी नहीं जा सकता, कुछ नहीं जा सकता, तो हमेशा वो कांस्टेंट ही रहेगा। नेक्स्ट, फिर हमारे पास आता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन किसे कहते हैं, इट इज अ फोर्स व्हिच अपोज द मोशन ऑफ अ बॉडी। ये एक फोर्स होती है, ये फोर्स होती है, लेकिन क्या करती है, ये मोशन को अपोज करती है, मूवमेंट को अपोज करती है। कि हम खड़े में बेसिकली फ्रिक्शन के फायदे भी होते हैं, नुकसान भी बहुत सारे होते हैं, वो आगे बढ़ेंगे। कांटेक्ट विद द अनदर बॉडी, चला तो फ्रिक्शन का फार्मूला होता है, फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू mg, ठीक है। आगे चलो, कोएफिशिएंट कहते हैं उसको, ऊपर करेंगे। अब फ्रिक्शन की टाइप्स होती है, डिफरेंट टाइप्स होती है, 4 किस्म की फ्रिक्शन होती है। फर्स्ट, स्टैटिक फ्रिक्शन, the resistance force between the two surfaces before the motion start is called the static friction। दो सरफेसेस के दरमियान, जैसे वो दो सरफेसेस के दरमियान के जो डिफरेंस होना सरफेसेस, वो क्या कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन।
काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होती है? द फ्रिक्शन ड्यूरिंग मोशन इज कॉल्ड, मोशन के दौरान जो फ्रिक्शन पैदा हो, मूवमेंट के दौरान जो फ्रिक्शन पैदा हो उसको कौन सी कहते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, व्हेन अ सरफेस इज स्लाइडिंग ओवर अ सरफेस, एक सरफेस दूसरी सरफेस से स्लाइड कर रही हो, ऐसा करके स्लाइड कर रही हो, उसको क्या कहते हैं? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट रोलिंग फ्रिक्शन, व्हेन अ स्फेरिकल बॉडी रोल्स ऑन अ सरफेस, एक बॉडी स्फेरिकल बॉडी रोल्स करे, रोल करे किसके ऊपर? सरफेस के ऊपर, द फ्रिक्शन फोर्स व्हिच एग्जिस्ट ड्यूरिंग द मोशन इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। फिर दो और है फ्रिक्शन की टाइप, एक लिमिटिंग फ्रिक्शन है, एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। ये हम डीप में आगे पढ़ने में हम पढ़ेंगे एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन के क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं। एडवांटेज, फ्रिक्शन enables us to walk on the ground, फ्रिक्शन ही वो वजह है जिसके द्वारा हम ग्राउंड पे चल पाते हैं, जो मूवमेंट कर पाते हैं। The threading on the car tire is done to provide necessary friction, कार का टायर इस तरीके से होता है, इस पर आपने देखा होगा इस तरीके से डिजाइनिंग हुई होगी, इस तरीके से बाइक के टायर पे, कार के टायर पे डिजाइनिंग हुई होती है, हुई भी क्यों होती है? वो फ्रिक्शन की वजह से। अगर हम डिजाइनिंग नहीं करेंगे तो गाड़ी मूव नहीं कर सकेगी। A nail is straightened about because of friction, नेल एक थिंग का भी, एक नेल भी, कुछ भी जो हल्की चीज होती है फ्रिक्शन की वजह से ऊपर तैर पाती है हमेशा। नट एंड बोल्ट कैन होल्ड अ बॉडी ड्यू टू फ्रिक्शन, नट और बोल्ट भी बॉडी को होल्ड कर सकते हैं इसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, दो डिसएडवांटेज हम लोग देखे हैं बेसिकली। अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन मशीन इज वेस्टेड ड्यू टू फ्रिक्शन, अब एनर्जी जितनी भी मशीन में लगी होती है किसकी वजह से वेस्ट हो रही होती है? फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन लीड्स टू वियर एंड टियर ऑन मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन। फिर हम ऑप्शन कहते हैं जस्ट सपोज इनमें फ्रिक्शन की इश्यूज हो रहे हैं, ठीक है, तो उसको रिड्यूस कैसे करते हैं? देयर आर टू मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन इन मशीन। द स्लाइडिंग ऑफ वेरियस पार्ट इज यूजुअली रिप्लेस्ड बाय रोलिंग एंड दिस इज डन बाय यूजिंग बाय बॉल बेयरिंग, बॉल बेयरिंग यूज करने से हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। द वेरियस पार्ट्स ऑफ मशीन व्हिच आर मूविंग ओवर अनदर आर प्रॉपर्ली lubricated by air, oils, valve, powder and grease, ये सब कहते हैं ऑयल को, ठीक है। तो ये दो मेथड्स हैं जिनके से फ्रिक्शन करते हैं। बेसिकली हमारा फोर्थ चैप्टर था फोर्स एंड मोशन एंड फोर्थ या फोर्स एंड मोशन, ठीक है। हमने प्रीवियस चार चैप्टर में 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 6 कर लिया। हमारे मिड टर्म जो हमारे स्कूल के होंगे उसके मुताबिक कंप्लीट हो गया हमारा सारा, और इसका काम मैं आपको सबका पहले प्रोवाइड कर चुका हूँ। ये लेक्चर थोड़ा डिले हो गया है लेकिन मैं इसके काम को पहले प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर फिजिक्स में आगे मूव ऑन करेंगे, बाकी के चैप्टर्स करेंगे, लेकिन आपको जब तक अपने तमाम चैप्टर प्रिपेयर कर लेने वाले हैं क्योंकि इनके टेस्ट किसी भी वक्त हम ले सकते हैं आपसे। और ये आफ्टर ईद हम मजीद लेक्चर्स रिकॉर्ड करेंगे और आपको देंगे। और कोई भी किसी को क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, हम आपको टीचर्स बार बार कह रहे हैं अब स्कूल आगे पूछें, अगर पूछेंगे नहीं तो कंफ्यूजन रहेगा, आगे काम का बर्डन बढ़ जाएगा। फिर भी एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी, कॉल मी और टेक्स्ट मी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।